हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, पूरे कंसेप्ट के अंदर एक ही चीज़ है। सबसे क्या है, जो भी चीज़ जिस चीज़ की वैल्यू होगी उसके नीचे हमें क्या करना है, उसी की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है जो भी हमसे पूछा गया उससे, मतलब वैल्यू अपॉन में वैल्यू और पूछा जाए उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के साथ में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके अंदर हमसे क्या बोला गया है कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, ठीक है। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ दे रखे है वो हम पुट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखे हैं, इंग्लिश और विज्ञान मतलब साइंस का अनुपात कितना दे रखा है। अगर साइंस से दुगने अंक प्राप्त हैं किसमें, इंग्लिश में, तो साइंस में यदि उसे 1 अंक प्राप्त हुआ है तो इंग्लिश में उसे कितने अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक प्राप्त हुए हैं। और इनका टोटल अनुपात कितना दे रखा है, इन टोटल सम कितना दे रखा है, 126 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में कितने, अंग्रेजी और मैथ्स का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, अगर हमारे पास में 3 कैंडिडेट हैं और जो रिपीटेड कैंडिडेट है अगर उनका रेशियो सेम है तो हमें ये पड़ोस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो लॉन्ग उस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसे बस रेशियो के टर्म में लिख देंगे। जो टर्म रिपीटेड है उसे क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइंस, इंग्लिश और ये मैथ। तो साइंस का हमारे पास में कितना अनुपात दे रखा है, 1, इंग्लिश का दोनों में सेम है तो यहाँ पे 2, ठीक है। अगर सेम नहीं होता तो हमें पहली जो वीडियो के अंदर मैंने बताया उस तरीके से करना होता, ठीक है। और मैथ के अंदर हमारे पास में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये हमारे पास में इसका हमने रेशियो अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इन सब का टोटल कितना दे रखा है हमारे पास में, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, मैथ में उसे टोटल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 126। अब मैंने बताया वैल्यू अपॉन में वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। अब टोटल इनका कितना दे रखा है, 126। अब 126 इसी अनुपात में तो होंगे डिवाइड, तो इन सब रेशियो का क्या कर देंगे, सम, 5 और प्लस में 1, 6। अब हमसे पूछा किसका अनुपात है, इंग्लिश में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, इंग्लिश में उसे कितने, 2 दे रखे हैं तो ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 दूनी कितना आएगा, 42। मतलब उसे इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 42 अंक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो एसएससी सीजीएल का है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 3 धनात्मक संख्याएं मतलब पॉजिटिव नंबर है, उनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:5:7 दे रखा है, ठीक है। इस अनुपात में उनके वर्गों का मतलब स्क्वायर्स का योग मतलब सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग हमें ज्ञात करके बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो हम रख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी यही होगा, जो पूछा जाए है उससे मल्टीप्लाई, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 संख्याएं कोई भी हम मान लेते हैं, ए, बी, सी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5:7 दे रखा है, ठीक है। और उन सब के स्क्वायर्स का सम कितना दे रखा है, 15,210, ठीक है। इतना दे रखा है हमारे पास में, ठीक। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर्स का सम, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x होगी, यहाँ पे भी हम x मान लेते हैं, यहाँ पे भी x मान लेते हैं। अब इनका स्क्वायर, अब ये देखो, ये हमें क्वेश्चन समझना है, स्क्वायर उनके वर्गों का योग, मतलब पहले हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है, फिर उसके बाद में योग करना है, ठीक है। अगर यही ऐसे लिख रखा है उनके योगों का वर्ग, तो हमें ये क्या करना पड़ता, पहले इनको ऐड करना होता, फिर उसके बाद में हमें स्क्वायर करना होता। लेकिन हमारे पास में क्या दे रखा है, वर्गों का योग, पहले हमें इनका वर्ग करना है, फिर उसके बाद में इनका योग करना है, ठीक है। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और x का भी हो जाएगा, 5 का 25x स्क्वायर, 7 का
49x²। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 10 और 30, 30 और 40 70, 49, 49 और 54 और 6 कितने होते हैं 60। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, सॉरी गलत ऐड कर दिया शायद में, ये कितना हमारे पास में कितना आ जाएगा इन सब का 40, 60 और ये 70 और ये 70 और 89 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 89 और ये 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है वैल्यू अपॉन में वैल्यू और पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास में जो 15,210 है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में जो अभी हमने निकाला है 90x² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और पूछा हमसे क्या गया है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूछा जाए उससे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, 90x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,210। ठीक है, 0 से 0, x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 9 एकम 9 और ये 6, 9 9 6 54 और ये कितना बच जाएगा हमारे 89 बच जाएगा। ये x² इज इक्वल टू 169। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब पूछा हमसे क्या गया इन सब की सम। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी दे थी हमारे पास में, कितनी आ गई हमने निकाल ली 13 हो गई। ठीक है, तो 13 × 4 कितना होगा, 13 चौक 52। ठीक है, कितना होगा हमारे पास में 52 हो जाएगा, एक टर्म हमारे पास में 52 हो जाएगी। दूसरी 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इन सब का सम कितना होगा हमारे पास में, ये होगा 208। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका आंसर 208 आ जाएगा इसका आंसर। ये डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करके भी हम कर सकते थे, x 13 आ जाता, 13 इन सब का सम करके मल्टीप्लाई 13 से कर देते तो भी यही आंसर आता। मतलब वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखना है कौन सी संख्या किसकी 1/3 है। ठीक है, जो जिसके उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और तीसरी संख्या की 3/4 है। जो और जिसकी आता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, बाकी जो भी आता है हमारे पास में फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो ये और मतलब हमारे पास में किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, दूसरी संख्या, तो उसके लिए ये यू जो है। और उसके बाद में 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 112 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमें ये फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, और औसत मतलब एवरेज दे रखा है। एवरेज के लिए आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर, मतलब टोटल जितनी भी हमारे पास में डिजिट दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं उनका। तो एवरेज हमारे पास में कितना दे रखा है 112। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। डिजिट कितनी दे रखी है, 3 संख्या ही दे रखी है। अभी देखो पहली दूसरी तीन संख्या दे रखी है 3, तो ये टोटल डिजिट कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3। तो हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 336 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो पहले वाली टर्म्स के अंदर हमने पुट किया था वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, उसी से करना है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो क्या है, पहली की 1/3 है। मतलब इन सब का कितना दे रखा है 1/3 है। अब देखो इस चीज़ के अंदर एक और नई चीज़ आई है। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा क्या जाता है, दूर तक जाता है, मतलब आगे तक जाता है। और आगे मतलब आगे वाली टर्म तक जाएगा। अब जो ऊपर वाली चीज़ होती है वही तो आगे तक जाती है। अब देखो कोई भी पतंग वगैरह होता है, अगर ऊपर है तभी तो वो दूर तक जाएगा, नीचे वाला पतंग तो नीचे तक ही गिर जाता है, गिरता है नहीं गिरता है। तो वैसे ही ये नीचे वाली टर्म किसके पास में जाएगी, पास वाले के पास में जाएगी। ठीक है, तो ये 1 किसका अनुपात होगा, सेकंड वाली टर्म का, और ये 3 किसका होगा, पास वाली का, मतलब 1 का। ठीक है, फर्स्ट का। तो हमारे पास में कितने दे रखे हैं 1:3। और तीसरी संख्या की, ये सेकंड वाली संख्या क्या है
तीसरी वाली संख्या की क्या दे रखी है, तीसरी वाली संख्या की कितनी दे रखी है, 3/4 दे रखी है, मतलब 3/4। अब इसके अंदर भी वही करना है, ऊपर वाली कहाँ तक जाएगी, दूर तक जाएगी, नीचे वाली डिजिट कहाँ तक जाएगी, पास तक जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/4। अब हमारे पास में 3 डिजिट आ गई। अब रिपीटेड डिजिट कौन सी है, 2 हो रही है। अब देखो सबसे पहले 2 का अनुपात यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। मतलब ऐसे ही हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें पड़ोस में लेके जाना पड़ेगा, उसी के बाद में इनका कंफर्म होगा कि किसका कितना अनुपात है। ठीक है, तो जो रिपीटेड डिजिट है मैंने बताया था उसे क्या रखना है, बीच में रखना है। ठीक है, 1 2 3। अगर यहाँ पे रिपीटेड डिजिट 1 होती तो हमें 1 को बीच में रख लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास में 2 है तो हमने 2 को बीच में रखी है। अब 2 और 1 का अनुपात कितना दे रखा है, 1/3। अब हमने पहले कौन सी डिजिट ली है, 1 ली है, तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे, 1 का अनुपात रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 में कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमने सेकंड यहाँ पे पहले दे रखी थी तो इसके नीचे 1 आ रहा था, तो यहाँ पे भी सेकंड के नीचे 1 ही आएगा। ठीक है, वो हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो जिसकी वैल्यू है वो उसी के पास में आएगी। ठीक है, और सेकंड और थर्ड का अनुपात कितना दे रखा है, 3/4। तो इनके नीचे इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। अब हमारे पास में यहाँ पे एक खाली वैकेंट सीट रह गई और यहाँ पे भी एक खाली रह गई है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पहली वाली वीडियो के अंदर भी बताया था आपको, पड़ोस जो भी खाली चीज़ होती है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है, पड़ोसी का। वही तो यूज़ करता है कुछ भी चीज़ के लिए। अगर प्लॉट खाली है तो उसका यूज़ पड़ोस वाला ही तो करता है नहीं करता। तो यहाँ पे खाली प्लॉट के पड़ोस में कौन रहता है, 1, तो 1 इसका यूज़ करेगा। यहाँ पे खाली प्लॉट के साइड में कौन रहता है, 3। अब ये मत बोल देना ऊपर वाला थोड़ी ना नीचे आएगा, साइड वाला ही तो यूज़ करता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ करेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। 3 तिया 9 और ये आ जाएगा हमारे पास में 3, 3 एकम 3 और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। तो मतलब ये सारे हमारे पास में क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। अगर ये एक डिजिट से कट रहा है तो हमें काटना है, अगर नहीं कट रहा तो हमें ये रेशियो एज इट इज़ लेके चलना है। ठीक है, और इन सब का सम हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था। सम कितना आ गया था, 336 आ गया था। अब डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 336, और रेशियो का सम हम कर लेंगे, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यही चीज़ लगानी है। तो 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो ये कितने आ गए हमारे पास में, 336 हमारे पास में सम आ गया, और इन रेशियो का सम कितना आ गया हमारे पास में, कितना है, 16। और पूछा हमसे क्या है, हमसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटा जो अनुपात होगा वही सबसे ज़्यादा छोटी संख्या होगी, जिसका रेशो सबसे छोटा वो सबसे छोटी। तो किसका है, 3 का, मतलब सेकंड वाली सबसे छोटी है। तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। तो ये कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 तिया 63। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 63 क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 63 किसके अंदर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि ए बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है, और 5b माइनस ए प्लस में 2c इज इक्वल टू 150 दे रखा है। तो हमें क्या किसका मान फाइंड आउट करना है, बी का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो राइट डाउन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, 1:b c कितना दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमें, और ये दे रखा है हमारे पास में 5b माइनस ए प्लस में 2c इज इक्वल टू 115 दे रखा है, और हमें b का मान क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, बस जो जिसका अनुपात दे रखा है उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है। तो b का अनुपात कितना दे रखा है, 3, तो 3 यहाँ पुट कर देंगे। 5 × 3 माइनस में
क्या आएगा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो माइनस का 2 प्लस में 2 इंटू में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 115। ठीक है, 5 तिया 15 माइनस 2 प्लस में 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 115। बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की ऐड करने हैं। तो 15 और 10 25, 25 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 23 इज इक्वल टू 115 आ जाएगा। ठीक है, 23 से कम 23, 23 5 115 आ जाएगा। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बिग का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 3 दे रखा है। एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक शायद आपको समझ में ही आ रहा होगा, आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। एक धनराशि को PQR में 7:9:4 में बांटा जाता है। ठीक है, यदि P को R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब P को R से 1500 रुपये अधिक मिले हैं। ठीक है, तो P और Q के हिस्से का बीच का अंतर हमें ज्ञात आउट करना है, मतलब कि बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है PQ और R का अनुपात दे रखा है। हमारे पास में कितना दे रखा है 7:9:4 दे रखा है। ठीक है, और P और Q का डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास में, P है वो क्या है R से कितना ज़्यादा है, P को R से 1500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर P के जो भी वैल्यू उसमें से हम R को माइनस कर देंगे तो 1500 बचेगा। मतलब ये क्या दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस माइनस करने से निकल जाएगा। तो आपको पता है, वैसे ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो जिसकी वैल्यू होती है उसके नीचे हमें उसी की वैल्यू पुट आउट करने है, मल्टीप्लाई करना है जो पूछा जाए उससे। ठीक है, तो ये क्या है किसकी वैल्यू है डिफरेंस की, तो यहाँ पे P और R का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बस P और R का रेशियो में भी डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना हो रहा है 3 का, है या नहीं है। और पूछा किसका अनुपात गया हमें P और किसका अनुपात पूछा गया है P और Q का। P और Q के बीच में हमारे पास में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ गई वैल्यू किसकी है 1500, वैल्यू किसकी है 3 की, तो उसकी वैल्यू उसके नीचे रख देंगे। पूछा क्या है हमारे पास में P और Q के हिस्से का बीच का डिफरेंस, तो कितना है 2 है, तो ये कर देंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, और ये हमारे पास में 2 0। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा 1000 आंसर आ जाएगा। मतलब P और Q के बीच में कितने का डिफरेंस है 1000 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। ठीक है, कुछ ओके, थैंक यू।